हेलो डियर डॉक्टर्स एंड पेरेंट्स, वेलकम बैक। आज इस वीडियो में हमारा टॉपिक होने वाला है डिफरेंट स्टेट नीट पीजी 2024 काउंसलिंग में आपके पास लास्ट अपॉर्चुनिटी है अगर आप मेडिकल की कोई अच्छी ब्रांचेस लेना चाहते हो उसके लिए। अब ये ब्रांचेस कहाँ पर अवेलेबल होगी, किस रैंक के ऊपर अवेलेबल होगी, उसके लिए मैं आपको अपडेट करने वाला हूँ इस वीडियो में, क्योंकि आपके पास इसके बाद में ऑप्शंस काफी कम रहेंगे। क्यों मैं ये सब बोल रहा हूँ उसके बारे में आपको मैं डिस्कस करूंगा ताकि आपको अपडेट रह पाए। सब्सक्राइब कर लेना चैनल पे नए हो तो, क्योंकि इसी तरीके की नॉलेजेबल और इफेक्टिव वीडियोस हम आपके लिए लाते रहते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट कर देते हैं ऑल इंडिया कोटे के लिए, जो कि शेड्यूल आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हो। तो इसका जो रिजल्ट है वो बहुत जल्दी यानी कि 25 जनवरी को आने वाला है। उससे पहले प्रोविजनल रिजल्ट या फिर ये कह लो कि जो सीट अलॉटमेंट का प्रोसेस है वो आपका 23 या फिर 24 को आना था, बट 23 को तो आया नहीं था। अभी अपन 24 को मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, तो जब तक मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ तब तक तो अभी तक कोई अपडेट आई नहीं है। पर जैसे ही कोई अपडेट आएगी हम आपको गाइड ऑटोमेटिकली कर देंगे। यहाँ पर आप चेक कर सकते हो कि अभी तक ऐसी कोई भी अपडेट नहीं है जहां पर कि आपको प्रोविजनल रिजल्ट राउंड 3 का दिखाया जाए। तो इसके अलावा बात करेंगे हम लोग बाकी स्टेट्स के लिए, जो कि मैं बताने वाला था आपको कि अपन डिफरेंट स्टेट के बारे में बात करेंगे कि उनके रजिस्ट्रेशन ओपन है या फिर नहीं है। प्रॉब्लम वाली बात यह है कि सभी स्टेट्स जो कि नीट 2024 में राउंड 3 को कंडक्ट करवा रहे हैं उन्होंने फ्रेश रजिस्ट्रेशन ओपन नहीं करे हैं उन स्टूडेंट के लिए जो कि क्वालिफाई नहीं थे। अब जैसे कि आप सब लोग जानते हो कि राउंड 2 तक तो कोई भी स्टूडेंट जो कि क्वालिफाई नहीं थे वो रजिस्ट्रेशन नहीं कर पा रहे थे, लेकिन अब राउंड 3 के बाद में जो कि कट ऑफ रिवाइज हुई है उसके बाद में तो उनको रजिस्ट्रेशन करना ही था, लेकिन वो कर नहीं पा रहे हैं। क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि कुछ स्टेट हैं ओपन कर ही नहीं रहे हैं, लेकिन कुछ स्टेट हैं जिन्होंने की ओपन भी किया हुआ है। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं राजस्थान स्टेट के ऊपर, जिन्होंने की एक बार फिर से अपना जो स्टेटस है या फिर ये कह लेते हैं कि राउंड 3 को जो राउंड है वो कैसे कंडक्ट करवा रहे हैं और रजिस्ट्रेशन की डेट है वो एक बार फिर उन्होंने एक्सटेंड कर दी है। तो ध्यान रखना, एप्लीकेशन फॉर्म री रजिस्ट्रेशन, तो यहाँ पर चेक करो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग फॉर कैंडिडेट्स, तो यहाँ पर आप चेक कर लेना कि 29 से स्टार्ट होंगे और इसकी जो लास्ट डेट है फिर से डिपॉजिट की भी यही है, और लास्ट डेट ऑफ सबमिटिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म एट द वेबसाइट वो 30 जनवरी 2025 को दोपहर 2 बजे तक है, और पेमेंट आप करोगे 12 बजे तक। ये आप चेक कर सकते हो एप्लीकेशन फिट एट द वेबसाइट। तो इससे पहले पहले आपके लिए वीडियो हमने अपडेट कर दिया है। जब थर्ड राउंड स्टार्ट हुआ था, पुराना शेड्यूल था, उसमें भी हमने आपको अपडेट कर दिया था। इसके अलावा जब नया शेड्यूल पब्लिश हो गया है ये भी हमने आपको बता दिया है, तो ये आप ध्यान रखना। इसके अलावा सिक्योरिटी डिपॉजिट है वो आप कर सकते हो 30 जनवरी 2025 को शाम को 4 बजे तक, कि आपको समझ में आती होगी। इसके अलावा कौन सी प्रोसेस किस डेट को होने वाली है वो आपको स्क्रीन के ऊपर दिख ही रही है। थोड़ा सा और मैं इसको स्क्रॉल कर लेता हूं ऊपर, तो बात करते हैं चॉइस फिलिंग के ऊपर, क्योंकि रजिस्ट्रेशन और ये सब तो आप करोगे, उसके बाद में आती है ऑनलाइन चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग एट द वेबसाइट के ऊपर। तो 29 जनवरी 2025 से स्टार्ट होकर 21 जनवरी 2025 को ही होने वाली है। तो ये आप ध्यान रखना कि जिस डेट को आप रजिस्ट्रेशन करना स्टार्ट करोगे तो रजिस्ट्रेशन प्लस चॉइस फिलिंग दोनों एक साथ कर दोगे तो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम है नहीं। 29 से स्टार्ट हो रहे हैं रजिस्ट्रेशन, तो 29 से चॉइस फिलिंग आपकी स्टार्ट हो जाएगी। 30 जनवरी तक रजिस्ट्रेशन स्टार्टेड है, लेकिन चॉइस फिलिंग आपके 31 तक रहेगी। तो यहाँ पर ध्यान रखना, चॉइसेस ऑटो लॉक 11:45 PM टू 31 जनवरी 2025 तक ऑटोमेटिकली लॉक हो जाती है, बट अगर आप खुद से कर दोगे तो बेटर रहेगा। ये था राजस्थान स्टेट का लेटेस्ट अपडेट। और राजस्थान स्टेट में आपको, जैसे कि आप जानते हो कि थर्ड राउंड में ही बाकी स्टेट के स्टूडेंट को रजिस्ट्रेशन करने का चांस मिलता है, तो आपके पास बेस्ट ऑप्शन होगा यहाँ की जो हाई कट ऑफ वाली हाई फीस वाली कॉलेजेस हैं वहां पर एडमिशन मिलने का। अगर आपका बजट का ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है तो आप यहाँ पर जरूर अप्लाई करना चाहिए, और अप्लाई करोगे तो आपको बेस्ट ब्रांचेस यानी कि हायर ब्रांचेस मिलने की पॉसिबिलिटी ज्यादा रहेगी। लेकिन उसके लिए रजिस्ट्रेशन आपका होना जरूरी है, तो रजिस्ट्रेशन कर दीजिए। बाद में फोर्थ राउंड में हो सकता है कि रजिस्ट्रेशन की अपॉर्चुनिटी हो या फिर ना हो। यहाँ पर एडमिशन मिलने का फर्स्ट रीजन ये है कि यहाँ की सिक्योरिटी डिपॉजिट 5 लाख रुपीज है, प्लस सेकंड रीजन इसका ये है कि यहाँ पर जो फीसेस हैं वो बहुत ज्यादा हाई हैं बाकी स्टेट्स के कंपैरिजन में। तो यहाँ पर आपको बेस्ट ब्रांचेस मिल सकती है। ये 2 रीजन हैं, बाकी भी रीजन्स हैं जो कि आप कॉन्टेक्ट करोगे हम आपको गाइड कर देंगे कि किस तरीके से करना है, क्या करना है। ये एक स्टेट है, डायरेक्टली स्टेट पे चलता है हिमाचल प्रदेश। अब हिमाचल प्रदेश के भी रजिस्ट्रेशन ओपन हो रखे हैं। अब रजिस्ट्रेशन फ्रेश हो रहे हैं या फिर नहीं हो रहे, इसका एग्जांपल जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि सभी स्टेट्स ऑप्शन नहीं दे रहे हैं फ्रेश रजिस्ट्रेशन के। तो यहाँ पर आप चेक करो कि फिलिंग ऑफ चॉइसेस एंड प्रेफरेंस, यहाँ पर आप चेक करो कि फ्रेश रजिस्ट्रेशन कहीं पर भी नहीं है।
तो आपको चॉइस फिलिंग जो करनी है वो 23 ऑफ जैन से स्टार्ट हो चुकी है और 27 ऑफ जैन 2025 तक चलेगी, दोपहर में 2 बजे तक। तो रजिस्ट्रेशन आपने अगर किया हुआ है तो ही आप इस चीज के लिए एलिजिबल रहोगे, अदरवाइज नहीं रहोगे। तो आपने जो मैंने स्टार्टिंग में वीडियो में बोला वो आपको सामने दिख रहा है। एक स्टेट ऐसा था जिन्होंने कि ओपन करे हैं, दूसरा स्टेट ऐसा है जिसने नहीं ओपन करे हैं फ्रेश रजिस्ट्रेशन। सीट अलोकेशन 29 को आ जाएगा, फाइनल सीट अलोकेशन 4 ऑफ 5 को आ जाएगा और ज्वाइनिंग कैंडिडेट को करनी है 7 से लेके 8 ऑफ 5 2025 के बीच में। ये आपका शेड्यूल रहने वाला है राउंड 3 के लिए हिमाचल प्रदेश की अगर हम बात करें तो। स्ट्रे का शेड्यूल कुछ इस तरीके से है, लेकिन इसको हम आपको गाइड बाद में करेंगे क्योंकि अभी फिलहाल 3rd राउंड की बात हो रही है। अगर 4th राउंड की बात करेंगे तो आप जब तक 4th राउंड आएगा आपको चीजें याद नहीं रहेंगी, स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए, आपको बाकी हम गाइड कर ही देंगे। और मूव कर लेते हैं, वो है आपका वेस्ट बंगाल। अब वेस्ट बंगाल के लिए भी शेड्यूल इन्होंने पब्लिश कर दिया है, तो यहाँ पर आप चेक करो कि मॉडिफाइड शेड्यूल एज ऑन 22 ऑफ जन 2025 के लिए 5 को आपका पब्लिश हो गया था। हालांकि पहले मैं अपडेट दे चुका हूं, लेकिन जैसे कि हम हर बार बोलते हैं कि अगर आप ए स्टेट यूट्यूब चैनल को फॉलो करके रखते हो तो जब तक आप रजिस्ट्रेशन नहीं कर दोगे या फिर आपकी वो डेट जो है स्टेट के लिए निकल नहीं जाएगी, तब तक हम आपको गाइड करते ही रहते हैं। तो ये आप जानते ही हो कि हम आपको लास्ट तक गाइड करते ही हैं। आ जाते हैं ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन बाय द कैंडिडेट क्वालिफाइड थ्रू द नीट पीजी काउंसलिंग। तो फ्रेश रजिस्ट्रेशन आप कर सकते हो 11 बजे से, 25 ऑफ जन 2025 से स्टार्ट होंगे 27 तक शाम को 6 बजे तक। तो यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन जरूर करना है। अगर आप लो रैंक या फिर लो कट ऑफ के ऊपर एडमिशन लेना चाहते हो क्लिनिकल की बेस्ट ब्रांचेस में, तो आप एनआरआई से हो वेरी गुड, अगर मैनेजमेंट से हो तो भी आपको यहाँ पर पॉसिबिलिटीज हो पाएगी। बाकी आप हमें कॉन्टेक्ट करके रखोगे, आपको गाइड कर ही देंगे। फीस पेमेंट की डेट कुछ इस तरीके से रहने वाली है। तो आफ्टर सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन के बाद में आप सब जानते हो कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको फिजिकल तरीके से वहां पर अवेलेबल होना होता है वेस्ट बंगाल स्टेट के लिए। तो उसकी डेट है 27 को आप जा सकते हो, 28 को जा सकते हो, 29 को जा सकते हो। आप ये 3 दिन का टाइम है जहां पर आपको फिजिकल तरीके से जाकर अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जो है सबमिट करवाने पड़ते हैं। तो ये आपको करना होता है अगर आप वेस्ट बंगाल स्टेट में रजिस्ट्रेशन या फिर एडमिशन लेने के बारे में सोच रहे हैं, तो ये आपको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब आ जाते हैं कि सीट सीट सरेंडर आप कर सकते हो, जो कि राउंड 2 की अगर आपको मिली हुई है पहले यहाँ पर सीट, तो 27 तक आप अपनी सीट को सरेंडर कर सकते हो। बट अभी हम बात कर रहे हैं न्यू स्टूडेंट की, तो ये आप अगर करना चाहते हो तो इसको आप देख सकते हो। नेक्स्ट आ जाते हैं कि पब्लिकेशन सक्सेसफुली वेरीफाइड स्टूडेंट है उसकी लिस्ट आ जाएगी, जिनको कोई चॉइस फिल करने के लिए एलिजिबल रहेंगे उनकी लिस्ट 30 ऑफ जन 2025 को पब्लिश हो जाएगी। तो ये बात आप जरूर, जो एक्टिविटीज है ऑनलाइन चॉइस फिलिंग, जैसे कि आप वेरीफाई हो जाओगे, मेरिट लिस्ट में आपका नाम पब्लिश हो जाएगा, तो वहां पर आप एलिजिबल हो जाओगे चॉइस फिलिंग और लॉकिंग के लिए। तो वो है 30 जन 2025 से स्टार्ट होकर 1 फरवरी 2025 तक ये होने वाली है। 3 दिन का टाइम है, 30, 31 और 1 फरवरी 2025 आपके पास रहने वाली है। रिजल्ट आपका 5 को आ जाएगा और बाकी रिपोर्टिंग आपको 6 से लेकर 7 और 8 तक आप कर पाओगे अगर आपको सीट यहाँ पर अलॉट हो गई है तो। बाकी आप कांटेक्ट करोगे तो आपको गाइड हम कर ही देंगे। तो ये था वेस्ट बंगाल का शेड्यूल। स्ट्रे के बाद में ऑनलाइन स्ट्रे वैकेंसी राउंड की बात हम बाद में करेंगे, जैसे कि मैंने बताया कि अभी जो जरूरी है उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं, बाकी हम आपको और गाइड कर देंगे जैसे आप कांटेक्ट में रहोगे। ये हुए कुछ स्टेट्स। नेक्स्ट स्टेट की बात है यूपी स्टेट। अब यूपी स्टेट के बारे में भी हमने आपको अपडेट कर ही दिया था कि आपके रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी रजिस्टर आप कर सकते हैं, लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये थी कि इन्होंने भी फ्रेश रजिस्ट्रेशन ओपन नहीं कर रखा। अब आप में से कोई स्टूडेंट हो सकता है जो ये बोलेगा कि सर यूपी स्टेट के रजिस्ट्रेशन तो क्लोज हो चुके हैं, आपने हमें अपडेट नहीं किया पहले। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो रेगुलर व्यूअर हैं तो प्लीज कमेंट करके बता दीजिए कि हमने आपको ये अपडेट किया है या फिर नहीं। तो ये रजिस्ट्रेशन की जो विंडो है वो क्लोज हो चुकी थी, हालांकि फ्रेश रजिस्ट्रेशन नहीं थे। ऑनलाइन डिपोजिशन ऑफ रजिस्ट्रेशन फीस एंड सिक्योरिटी मनी 23 ऑफ जन 2025 थी, आप जानते हो। चॉइस फिलिंग आप 24 ऑफ जैन से कर सकते हो और 28 ऑफ जैन तक आपके पास अवेलेबल रहेगी। ऑल इंडिया कोटे की आपने कर दी होगी, तो यूपी स्टेट की चॉइस फिलिंग आप 28 ऑफ जैन तक कर सकते हो। रिजल्ट आपका आ जाएगा 30 जैन को और डाउनलोड आप कर सकते हो 31 से लेकर 3 ऑफ फरवरी तक आपको रिपोर्टिंग करनी होगी डाउनलोड करने के साथ साथ। तो ये था यूपी स्टेट के बारे में अपडेट। दिखाने का रीजन एक ही था कि यहाँ पर नए रजिस्ट्रेशन ओपन नहीं हुए, जबकि यूपी एक ओपन स्टेट है। तो आप चेक कर सकते हो कि एडमिशन लेना कितना मुश्किल इस साल हो रखा है। अगर आपको सीट मिली है तो भी, और अगर नहीं मिली है अभी तक किसी राउंड में, तो आपको कितनी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही होगी कि कहां पर रजिस्ट्रेशन करें, कहां पर अप्लाई करें कि हमें सीट मिल पाए, हमारे डिजायर ब्रांच मिल पाए। अगर डिजायर ब्रांच नहीं मिले तो एटलीस्ट कोई तो क्लिनिकल ब्रांच हमें मिले। तो उसके लिए आपको बहुत ही सोच समझकर और ध्यान से प्रोसेस करनी होती है।
काफी टाइम से हम आपको गाइड कर ही रहे हैं, लेकिन इसके अलावा भी तेलंगाना, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, इन स्टेट के लिए भी रजिस्ट्रेशन ओपन होंगे, अपडेट करेंगे हम आपको। इसके अलावा कर्नाटका स्टेट की चॉइस फिलिंग अभी स्टार्टेड है, ऑन गोइंग है, तो उसके लिए आप जरूर चॉइस फिलिंग कर रहे होंगे। हम आपको और गाइड कर देंगे जैसे जैसे होगा। तो एक ही वीडियो में हर एक स्टेट के बारे में अपडेट देना बहुत मुश्किल है, काफी लंबे वीडियो हो जाते हैं जो कि आपको भी फायदा नहीं दे पाते और हमें भी नहीं दे पाते, क्योंकि काफी ज्यादा लंबा हो जाता है। तो इसमें आधा आधे पार्ट्स में ब्रेक करके मैं आपको वीडियो बना रहा हूँ। तो पहले भी मैंने स्टेट के बारे में आपको अपडेट किया है, ऑल इंडिया कोटे के बारे में इस वीडियो में अपडेट कर दिया है, बाकी मैं करता रहता हूँ। और बाकी जो स्टेट्स थे उनके बारे में हमने आपको अपडेट कर ही दिया है। एमपी के बारे में भी मैं अपडेट कर चुका हूँ, बिहार के बारे में भी, तो ये आप सब लोग जानते हो अगर आप सब्सक्राइबर हो या फिर इस चैनल को फॉलो करते हो। इसके अलावा एक और अपडेट है कि आप सब लोग यहाँ पर जो रिजाइन कर सकते हो वो 25 जन 2025 दोपहर 2 बजे तक से पहले पहले कर सकते हो। और कब कर सकते हो कि जो अभ्यर्थी थर्ड राउंड की काउंसलिंग की जो चॉइस फिलिंग है उसके 2 दिन पहले तक आप ये रजिस्ट्रेशन को जो है रिजाइन कर सकते हो, आपको अगर यूपी स्टेट में सीट मिली हुई है तो ये थे सारे अपडेट्स जो कि स्टेट्स के रिगार्डिंग स्टेट में जो एक्टिविटीज होनी थी हमने आपको अपडेट कर दिया है। बाकी आप कॉन्टेक्ट करके रख सकते हो, आपको हम हेल्प करेंगे, आपको कोई क्लिनिकल ब्रांचेस मिल पाए। बाकी ये वीडियोस देखकर आप समझ गए होंगे कि सभी स्टेट्स जो कि एक ओपन स्टेट भी थे उन्होंने भी रजिस्ट्रेशन ओपन नहीं करे हुए हैं फ्रेश, जो कि क्वालिफाइड स्टूडेंट हुए हैं उनके लिए। तो ये थी लेटेस्ट अपडेट आपको हमने प्रोवाइड करवाई। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो आपको जरूर सब्सक्राइब करना होगा, लाइक कर देना वीडियो को। बाकी आपके कोई डाउट्स हैं, कमेंट्स हैं, या फिर आप एडमिशन लेना चाहते हो पेड काउंसलिंग के लिए, नंबर स्क्रीन के ऊपर है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। तो जैसे ही ऑल इंडिया कोटे का रिजल्ट पब्लिश होगा हम आपको गाइड कर देंगे कौन सी ब्रांच की कितनी कट ऑफ गई है। उसकी उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक किए बिना मत जाना। मिलेंगे नए अपडेट नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।